अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनम फूड्स एंड व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और एक दफ़ा फिर मैं आपसे वादा करके रेगुलर व्लॉग जो डालने थे उसका वादा फिर से मैंने तोड़ दिया और व्लॉग मैं फिर से नहीं रेगुलर डाल रही। बहुत कोशिश करती हूँ कि रोज़ डालूँगी, लेकिन सर्दी इतनी लगती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है रज़ाई में लेटे रहो। तो फिर कुछ शेयर करने को भी नहीं होता, तो इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना रही। तो ये एक दिन ऐसे ही ना हम डिस्कस कर रहे थे कि ना आदम की ना एचबी बहुत कम हो गई है, तो उसके लिए ना कोई जूसेस वगैरह बनाया करें। अब तो गाजरों का मौसम है, तो हम आज से मैं कह रही थी कि आप ना गाजर वगैरह ले आएँ, क्योंकि अब तो सीज़न के है, तो बेहतर है कि सारे ही जूस बना के पिया करें, क्योंकि ये ना ये अल्लाह के एक इनाम ही है हमारे लिए कि इस मौसम में चूँकि पानी बहुत कम पिया जाता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ना इस मौसम में फल ही इस तरह के रख दिए हैं, सब्ज़ियाँ इस तरह की रख दी हैं जिनके ज़रिए ना पानी की जो कमी है वो कम हो रहे, हमें पानी की कमी ना हो। तो जैसे ये गाजरें, माल्टे का जूस हो गया, ये इसी सीज़न में होते हैं। तो फिर मैंने हमारे से कहा कि आप ना गाजरें मंगवा लें, तो उन्होंने ना गाजरों का थैला ही ऑर्डर कर दिया। वो हमारे एक अंकल हैं जानने वाले, सब्जियां वो लाते हैं, तो उनसे मंगवाया गाजरों का थैला। तो फिर साथ हमने जूस वगैरह भी बनाया। तो यहाँ मैंने कुछ 5-6 किलो गाजरें जो हैं वो साफ़ कर ली थी, और हम आज से कहा कि आप ना मुझे चॉपर में चॉप कर दें, तो हम बनाते हैं गाजर का हलवा भी साथ ही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने हम आज से जो गाजरें हैं वो क्रश करवाई हैं। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था, तो उसके बाद गाजरें वगैरह का काम किया। साथ ही मैं इनसे पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाए ना, काफ़ी दिन हो गए हैं चावल वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि सबको नज़ला ज़ुकाम इतना हुआ हुआ है। तो जब भी चावल खाते हैं तो जो नज़ला थोड़ा बहुत हटता है ना, वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो घर में हमने ना साग पे और चावलों पे टोटल पाबंदी लगाई हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाए, तो हमारा दिल कर रहा था कि चावल बनाएं। यहाँ गाजरें वगैरह जो थी वो क्रश कर ली थी, और फिर मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया। इसमें मैंने 3 से 4 किलो जो है वो दूध डाला। आप अपनी मर्ज़ी से भी दूध डाल सकते हैं, कम भी कुछ लोग गाजर जो हैं गाजर का हलवा वो दूध वाला बनाते हैं, कुछ पानी में बनाते हैं, लेकिन मुझे ना पानी वाला पसंद नहीं है। तो फिर हमने इसमें दूध डाला, 3 से 4 किलो दूध डाला है, और इसको रख लिया। इतने में दोपहर का टाइम हो चुका था, 1 बज गया, तो खाने में भी कुछ बनाना था। तो फिर हम आ गए आज यूनिवर्सिटी से जल्दी, बल्कि सुबह गए थे और उसी वक्त आ गए थे अटेंडेंस लगा के। उनसे क्रश वगैरह करवा के बाद में मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया, और साथ फिर मैंने चावल वगैरह की तैयारी की। चावल रखे साथ, और साथ आलू बैंगन बनाना था, क्योंकि पापा जी जो हैं वो उन्होंने तो चावल बिल्कुल नहीं खाने थे, तो फिर उनके लिए मैंने अलहदा सालन बनाया था बैंगन का। अच्छा, मैं ना सोच रही थी कि ना आपसे एक बात शेयर करूं, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म होता है आपसे बात शेयर करने का, कुछ नेकी शेयर करने का, कुछ बातें शेयर करने का जो इस्लाम में हैं या नहीं है, उनके बारे में क्या राय है इस चीज़ की। क्योंकि आजकल ना मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो आगे मुझे ना बहुत सारे इस चीज़ के बारे में वीडियोस नज़र आती हैं, रजब के कुंडे और रजब के बारे में ख़त्म। तो ये सब इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, सब हराम है। रजब के ख़त्म दिलवाना, रजब के कुंडे खाना, ये सारा टोटली हराम है। ये शिया लोगों की कोई एक ख़ास इवेंट है, तो उनसे वो ना अमीर माविया जो है एक सहाबी हैं, उनके ख़त्म दिलवाते हैं। चूँकि ये बहुत गलत बात है कि किसी के मरने का ख़त्म दिलवाना। तो जब उन्हें कहा जाए कि ये हराम है, तो वो कह देते हैं कि इमाम जाफ़र के लिए इमाम जाफ़र का ख़त्म दिलवाते हैं। हालांकि उनके पीछे जो असल रियलिटी है ना वो यही है कि ये हज़रत अमीर माविया का ख़त्म दिलवाते हैं, और इसकी कोई शरीयन जो है वो इसकी कोई हैसियत नहीं है। कुंडे खिलाना और बनाना टोटली हराम है। यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? जिसके जूदो सखा पर आया थे गवाह, जिसकी तहारत का ऐलान हदीसे के साथ, जिसने हालते रुकू में की ज़काते अदा, जो शबे जुमा टाइम मेरा मौला आज जुमा टाइम। आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, तो हम आदम जो है वो
धूप लेने के लिए खड़े हो गए। तो मैंने उतनी देर में चावल वगैरह बना लिए और उनके लिए लंच तैयार कर लिए। चावल पक गए थे, सालन भी बन गया था। और अब जो मेरा थोड़ा सा रह गया था गाजर का हलवा बनने वाला, उसको मैंने चूल्हे से उतार दिया था कि अब शाम को बना लूँगी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ हमने बैठ के चावल खाए, आलू और चिकन का पुलाव बनाया था वो खाया, और बाद में चाय इंजॉय की। चाय शाय पीने के बाद आदम के साथ हमने थोड़ी देर हल्ला गुल्ला किया। आदम फुटबॉल खेलो, मम्मा भी खेले आपके साथ? मम्मा आ जाए, मम्मा के साथ नहीं खेलना? नहीं, मम्मा भी खेलेंगी, देखो प्लीज। चलो इधर से मैं भी आपके साथ खेलती हूँ। मोबाइल पे डाल। हाँ, मुंह तो नहीं बजा। हाँ, मेरे का कैमरा लेके आया वो इधर, उसी कैमरा कहना मेरे वाला। चले खेलें। ओ बे मुंह पे लगाया यार, मैं नहीं खेलना तो इसमें को मारते हैं। हो दे मेरी तरफ से मुझे कहते हो। चलो आदम पकड़ के लाओ, बॉल पकड़ के लाओ। खाना खाने के बाद हम खेल रही हैं फुटबॉल, मैं आदम और उसके पापा। आदम बहुत गंदा बच्चा मम्मा के साथ लड़ रहा था कि मैंने टायर चलाना है, और मैंने इसको चलाना सिखा रही थी, मुझे दे नहीं रहा था। 1-2 घंटे आदम के साथ खेलने के बाद फिर गाजर का हलवा जो बाकी रहता था बनाने वाला, उसको मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया। तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर मेरे भाई की कॉल आई कि ना अम्मी के ना दाढ़ में दर्द है, तो वो निकलवाने जाना है। तो वो ना डॉक्टर हमारे वाली साइड पे रहता था, तो वो अम्मी को लेके आ गए। तो गजरेला भी तकरीबन मेरा तैयार होने वाला था, पानी खुश्क हो रहा था। तो मैंने साथ ही उसमें चीनी और घी डाल के उसे सही से फिर से भून लिया, और फिर अम्मी लोगों के लिए भी मैंने अंडे वगैरह साथ ही बॉईल कर लिए थे, क्योंकि अम्मी लोग आते ही फिर डॉक्टर के पास चले गए थे। तो डॉक्टर से आने के बाद ही उन्हें मैंने खाना शाना सर्व किया। गाजर का हलवा माशाल्लाह से अम्मी को भी और सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कि बहुत मज़े का बना हुआ है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आपको साथ साथ मिलते रहें। यहाँ खाना शाना खाने के बाद अम्मी को मैंने रोक लिया था, क्योंकि कल को फिर उनका दोबारा से डॉक्टर के पास चेकअप था, और साथ मैंने हाथ को भी सुला लिया था, और खुद फिर हम डिनर करने चले गए। तो डिनर करके वापस आए हैं तो जी हाथ साहब उठ गए थे और अपनी दादू के पास। गजेला गजेला नहीं खाना सी मेरे बेटे ने, खाना सी। हाँ जी कट्ठा उठा दे हुंदा अगे मैं मुंह तो हो जाए। हाँ आना आज 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 आना आना हाँ आ जाओ। नहीं ये मेरा बेटा है। यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।